रुद्रिका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी नेट का लहंगा बनाकर बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 मीटर नेट का फैब्रिक लिया है और साथ ही मैंने क्रेप फैब्रिक लिया है 5 मीटर अस्तर के लिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम अस्तर को तैयार करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक तैयार करेंगे। अब देखिए अस्तर की कटिंग सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको पेपर पे बताऊंगी और उसके बाद हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो चलिए अब हम पेपर की कटिंग कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पेपर पे आपको कटिंग बताऊंगी अस्तर की। तो मान लीजिए आपका पूरा 5 मीटर का अस्तर का फैब्रिक है। अब देखिए इसकी लंबाई है और ये फैब्रिक की चौड़ाई है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से फैब्रिक को हमें एक बार फोल्ड करना है लंबाई में, और देखिए इसे और एक बार फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से टोटल हमने इसे 4 फोल्ड किया है। अब देखिए 4 फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पर ये हमारे फैब्रिक की बंद साइड होगी और ये फैब्रिक की खुली साइड होगी। अब देखिए यहाँ पर हम कमर के मेजरमेंट्स डालेंगे बंद साइड से। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कमर कैसे लेनी है मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए आप जहाँ पर लहंगा पहनोगे वहाँ का आपको कमर का राउंड लेना है, वेस्ट राउंड। अब देखिए वेस्ट राउंड लेके उसमें आपको 2 इंच ऐड कर देना है सीम अलाउंस के लिए, और उसे आपको 6.28 से डिवाइड करना है। अब देखिए मेरी कमर यहाँ पर है 28 इंच, उसमें मैं 2 इंच ऐड कर दूंगी सीम अलाउंस के लिए, तो हो जाएगा 30, और उसे हम जब 6.28 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.7। अब देखिए यहाँ पर हम अप्रॉक्स 5 इंच लेंगे। अब देखिए ये हो गई हमारी कमर। अब यहाँ पर मैंने 6.28 से इसीलिए डिवाइड किया है क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। जितनी भी आपकी कमर आएगी सीम अलाउंस ऐड करके उसे आपको 6.28 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए इस कमर को हम यहाँ पर डालेंगे। तो देखिए इस स्टेप को इस तरह से आपको रखना है और कमर को इस तरह से डालते जाना है। अब देखिए यहाँ पर एक बार कमर डाल लोगे तो देखिए इस तरह से हमारा एक सर्कल तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारी कमर का सर्कल तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ से नीचे हम हमारे लहंगे की हाइट डालेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप जितनी भी हाइट लेना चाहते हैं लहंगे की उतनी लीजिए। उसमें से आपको 2 इंच माइनस करना है क्योंकि 2 इंच हम ऊपर की साइड बेल्ट अटैच करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी आपकी लेंथ है आपके लहंगे की उसमें से -2 इंच कीजिए। अगर आप 3 इंच या फिर 4 इंच वाइड बेल्ट चाहते हो तो उतना माइनस कीजिए, और फिर वो लेंथ आप इस तरह से नीचे डालते जाइए इन स्टेप को रखते हुए, और इस तरह से हमारा नीचे का भी सर्कल तैयार हो जाएगा। अब देखिए इन पॉइंट्स को मिला लेंगे हम, और इस तरह से हमारा नीचे का भी सर्कल तैयार हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इसे हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब देखिए कट करके खोल लेने के बाद देखिए हमारे पास इस तरह से 2 सेमी सर्कल होंगे, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो इतना ज़्यादा घेर आएगा हमारे अस्तर में। तो इसी तरह से आपको अस्तर की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स अस्तर के ऊपर हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है। ऊपर हमने वेस्ट राउंड डाला है और नीचे हमने लहंगे की हाइट डाली है। अब देखिए फ्रेंड्स लहंगे की हाइट यहाँ पर पूरी नहीं बेटी, तो देखिए जितना भी हमारा अस्तर का कपड़ा अवेलेबल है लेंथ वाइज मैंने उतना पूरा लिया है। अब देखिए लेकिन मेन फैब्रिक के ऊपर हम पूरी हाइट लेंगे, ऊपर का 2 इंच माइनस करके हमारे बेल्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसे हमने इस तरह से कट कर लिया है और इसे मैंने एक बार खोल लिया है। अब देखिए इस तरह से हमारे पास 2 सेमी सर्कल्स है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स इन सर्कल्स को हम एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए दोनों फैब्रिक की सीधी साइड अंदर की ओर होगी, उल्टी साइड बाहर की ओर होगी, और इस तरह से एक कोने से हम हाफ इंच पर स्टिच लगाते हुए पूरा इनको एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स एक ही साइड अटैच करनी है, दूसरी साइड हम ऊपर ही रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने एक साइड स्टिच लगा ली है हमारे अस्तर के ऊपर, और इस तरह से हमारा अस्तर तैयार है। अब हम मेन फैब्रिक को तैयार कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हमारे नेट के फैब्रिक यानी मेन फैब्रिक को हम तैयार करेंगे। तो देखिए फैब्रिक ये 6 मीटर का है। अब इसे मैंने इस तरह से फोल्ड करके प्लेस किया है। अब देखिए हाइट में हमारा फैब्रिक ज्यादा था, यहाँ पर मेरे लहंगे की फुल लेंथ है 41 इंच, जिसमें से मैं ऊपर 2 इंच का बेल्ट अटैच करूंगी। तो 2 इंच मैंने माइनस कर दिया मेरी फुल लेंथ में से, तो आ जाएगा 39 इंच, और 39 में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो कि नीचे की फिनिशिंग में जाएगा। इसी तरह से मैंने 40 इंच का ये पना नीचे की साइड से मैंने 2-4 इंच कट कर लिया है। ठीक है, मेरा ज्यादा फैब्रिक था इसीलिए आपको लेंथ अपने अकॉर्डिंग मैनेज करनी है नीचे की ओर। और देखिए इस तरह से मैंने फैब्रिक को प्लेस किया है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें हमें कुछ भी कटिंग नहीं करनी, हमारे मेन फैब्रिक यानी नेट के फैब्रिक में कुछ भी कटिंग नहीं है। इसमें सिर्फ हमें चुन्नट डालनी है। पूरे 6 मीटर नेट के फैब्रिक में हमें चुन्नट डालनी है। तो देखिए चुन्नट डालने के लिए जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ आपको वाइड स्टिच लगानी है। अब देखिए फ्रेंड्स ऊपर की साइड
हम 1/2 इंच पर वाइड स्टिच लगाते जाएंगे और इसमें अपने आप गैदर्स आएंगे। अगर आप वाइड स्टिच लगाना नहीं जानते तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सुई और धागे की हेल्प से भी इसमें मोटी मोटी स्टिच लगा लीजिए और फिर धागे को खींचते हुए इसमें चुन्नट डाल लीजिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसके ऊपर वाइड स्टिच लगा ली। अब देखिए धागे को आपको इस तरह से खींचते जाना है। देखिए इस तरह से खींचना है ताकि हमारी चुन्नटें आ जाए। देखिए इस तरह से बहुत ही आराम से आपकी चुन्नटें आ जाएंगी। तो इसी तरह से आप पूरे कपड़े में स्टिच लगा लीजिए और फिर इस तरह से धागे को खींचते हुए चुन्नट लगा लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कपड़े में चुन्नट डाल ली है। अब देखिए चुन्नट डालने के बाद कपड़े की चौड़ाई उतनी ही रखनी है जितना हमने अस्तर काटा है, उसकी जितनी कमर है उतनी ही हमारे मेन फैब्रिक की भी देखिए ये चौड़ाई आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अस्तर को इस तरह से मैंने सीधी साइड प्लेस किया है। अब उसके ऊपर हमारे मेन फैब्रिक को भी हम सीधा ही रखेंगे। तो देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक को भी हमने अस्तर के ऊपर प्लेस किया। अब देखिए दोनों की चौड़ाई एक जैसी ही है। देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर की चौड़ाई इसी तरह से आपको चुन्नट को एडजस्ट करना है। ठीक है, अब देखिए सिंपली क्या करेंगे, ऊपर से मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ अटैच करते हुए 1/2 इंच पर स्टिच लगाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने हमारे नेक के फैब्रिक को हमारे अस्तर के साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसमें साइड में फिटिंग देंगे और साथ ही चेन को अटैच करेंगे। तो देखिए साइड में चेन अटैच करने के लिए सबसे पहले आपको फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फैब्रिक को हमने फोल्ड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें चेन अटैच करनी है। तो इस तरह से चारों हमारे देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक को आपको पकड़ लेना है। देखिए इस तरह से। अब देखिए नीचे की ओर आपको जहां तक चेन लगानी है वहां पर आपको मार्क लगाना है। देखिए मुझे यहाँ तक चेन चाहिए तो मैं यहाँ पर एक मार्क लगाऊंगी। अब देखिए यहाँ तक आपको चारों फैब्रिक को एक साथ पकड़ना है। चारों हमारे जो लेयर्स है उनको एक साथ पकड़कर यहाँ तक वाइड स्टिच लगानी है, जिसे हम कच्चा टाका भी कहते हैं। सिर्फ यहाँ तक हम वाइड स्टिच लगाएंगे और देखिए फिर यहाँ से नीचे इस तरह से हमारी जो स्टिच है वो इस तरह से क्रॉस में आएगी। यहाँ तक क्रॉस में आने के बाद अब देखिए यहाँ तक जब हम आएंगे स्टिच लगाते हुए तो यहाँ आपको स्टिच रोक देनी है और फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले दो जो है हमारे नेक के लेयर्स है उनको एक दूसरे के साथ अटैच करना है अलग से। अब एक बार ये इनको आप स्टिच लगाएंगे दो लेयर्स को नेक के, तो इनको हम इस तरह से अंदर की ओर रख देंगे और फिर आपको इस तरह से अस्तर को दोनों अस्तर को पकड़ना है और फिर अस्तर को स्टिच लगानी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि दोनों हमारा जो मेन फैब्रिक वो अलग से स्टिच होगा और जो अस्तर का फैब्रिक है वो अलग स्टिच होगा और इससे हमारे लहंगे का लुक अच्छा दिख के आएगा। आप चाहे तो चारों को एक साथ भी अटैच कर सकते हैं पूरा नीचे तक ऊपर से लेके, लेकिन अलग से करोगे तो लुक अच्छा आएगा। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ तक हम वाइड स्टिच लगाएंगे और इसके नीचे फिर नॉर्मल वाली स्टिच लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं और उसके बाद इसमें मैं आपको चेन किस तरह से अटैच करनी है वो बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ तक जो है वाइड स्टिच लगाई है और इसके नीचे हमने नॉर्मल स्टिच लगानी है। अब हम इसमें चेन अटैच करेंगे। तो चेन अटैच करने के लिए सिंपली आपको देखिए इस तरह से साइड से इनको साइड में कर देना है। देखिए इस तरह से, उसके बाद आपको इस तरह से चेन लेनी है। अब देखिए चेन को आपको उल्टी साइड रखना है। देखिए हमारी चेन की उल्टी साइड है। तो फ्रेंड्स आपको चेन को इस तरह से प्लेस करना है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम इसे पिन से सिक्योर करेंगे और उसके बाद देखिए इस तरह से ऊपर से यहाँ तक स्टिच लगाते आएंगे। फिर यहाँ से हम इस तरह से और फिर ऊपर की ओर स्टिच लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे पिन से सिक्योर करूंगी, उसके बाद हम स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने ऊपर से पिन्स को लगा लिया है। अब देखिए इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने चेन को अटैच कर लिया है साइड में स्टिच लगाते हुए। अब जो हमने वाइड स्टिच लगाई थी उसे हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से स्टिच ओपनर की हेल्प से। तो देखिए इस तरह से सीधी साइड कर लेंगे और यहाँ पर आपको इजीली दिख जाएगी आपने जहाँ पर वाइड स्टिच लगाई है, सिंपली उसे निकाल लीजिए। बहुत ही आराम से आपकी ये निकल जाएगी स्टिच और हमारी चेन लग जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये वाइड स्टिच को निकाल लिया है और देखिए इस तरह से हमारी चेन लग चुकी है। अब ऊपर की साइड हम बेल्ट अटैच करेंगे, तो चलिए अब उसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब देखिए बेल्ट की लंबाई मैंने 36 इंच रखी है। बेल्ट की लंबाई आपको किस तरह से लेनी है, सबसे पहले आपको अपने लहंगे की जो ऊपर की वेस्ट राउंड है उसे नाप लेना है और उसमें 6 इंच ऐड करना है। 6 इंच एक्स्ट्रा हम इसलिए रखेंगे क्योंकि हम इसमें हुक्स और लूप्स लगाएंगे ताकि हमें बेल्ट को एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए 6 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, आपकी जितनी भी कमर है उसमें 6 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। और देखिए इस तरह से बेल्ट की जो चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच की रखी है क्योंकि तैयार हमें चाहिए 2 इंच का। तो देखिए इस तरह से जब हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे
तो ये नीचे का 1 इंच, दोनों साइड से हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा, तो तैयार लेंथ हमारी 2 इंच ही आएगी। ठीक है, इस तरह से हमने दो बेल्ट की कटिंग कर ली। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नेट फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है, सेम लेंथ और विड्थ में जैसे हमने बेल्ट कट किया है। अब देखिए नेट फैब्रिक को हम देखिए इस तरह से हमारे अस्तर के ऊपर प्लेस करेंगे और चारों साइड से हम स्टिच लगाएंगे ताकि हमारे बेल्ट का लुक अच्छा दिख के आए। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने नेट ऊपर से अटैच कर लिया है। अब हम इसमें बुकरम लगाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने बुकरम कट कर लिया है। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई हमारे बेल्ट जितनी है। अब देखिए हमारी ये नेट का फैब्रिक इस साइड है और अस्तर इस साइड है। अब देखिए अस्तर के साइड हमें इसे लगाना है, यानी बेल्ट के अंदर की साइड। अब देखिए बुकरम को इस तरह से रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस साइड हम हाफ इंच छोड़ेंगे और इस साइड इतना पूरा आधा हम छोड़ेंगे। इसके ऊपर आयरन लगाएंगे और फिर हम इसे हमारे लहंगे के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसके ऊपर आयरन लगा ली है और हमारा बुकरम बैठ चुका है। अब हम देखिए हमारे बेल्ट को हमारे लहंगे के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लहंगे को हमें सीधी साइड प्लेस करना है। अब उसके ऊपर हमारे बेल्ट को इस तरह से रख देंगे। देखिए इस तरह से रखेंगे। इस साइड हमें हाफ इंच छोड़ना है, देखिए इस तरह से। और फिर इस तरह से दोनों हमारे बेल्ट को और लहंगे को पकड़ते हुए हम हाफ इंच पर यहाँ पर स्टिच लगाएंगे और दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे और फिर बेल्ट को इस तरह से हम पलट लेंगे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक बार हमने स्टिच लगाई है और बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब देखिए दोनों साइड को हमें फिनिशिंग देनी है। तो देखिए इस तरह से बेल्ट को आपको उल्टा करना है, इस तरह से, और इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे और फिर इसे सीधी साइड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी साइड भी आपको सेम इसी तरह बेल्ट को उल्टा करना है और यहाँ पर स्टिच लगानी है। तो चलिए अब स्टिच लगाकर बेल्ट को सीधी साइड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने स्टिच लगा ली। अब देखिए एक्स्ट्रा जो हमने इस साइड बेल्ट छोड़ा है उसके लिए आपको यहाँ तक ही स्टिच लगानी है, जहाँ तक कि हमारी ये चेन है, उसके आगे स्टिच नहीं लगानी। और दूसरी साइड भी हमने देखिए इस तरह से यहाँ तक ही स्टिच लगाई है। अब हम इसे सीधी साइड कर लेंगे। तो देखिए सीधी साइड किस तरह से करना है, सिंपली आपको इस तरह से इसे फोल्ड करना है तो ये अपने आप सीधी साइड आ जाएगा और ये हमारी साइड फिनिशिंग भी आ जाएगी। अब देखिए इसको भी आपको इसी तरह से बाहर निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी फिनिशिंग आ चुकी है हमारे बेल्ट में। अब देखिए इस तरह से हमें बेल्ट को फोल्ड करना है। देखिए, और ये जो हमारी रॉय जैसे इस साइड की, इसके ऊपर इस तरह से प्लेस कर देंगे और फिर ऊपर से स्टिच लगाएंगे ताकि जो रॉय जैसे वो दिख के ना आए और फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आ जाए। तो चलिए अब इसी तरह से पूरे बेल्ट के ऊपर हम स्टिच लगाएंगे और ये हमारा लहंगा बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है और अंदर की साइड से भी हमारी फिनिशिंग आ चुकी है। अब देखिए इसमें हम इस तरह से हुक्स लगाएंगे ताकि बेल्ट को एडजस्ट कर सके। तो देखिए सिंपली आपको इस तरह से बेल्ट को मोड़ लेना है और आपको देखना है कि आपको कहाँ पर ये लगाने हैं, वहां पर मार्क कीजिए और इसे सुई और धागे की हेल्प से लगा लीजिए और उसके बाद हमारा ये लहंगा तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर मैंने हुक्स को लगा लिया है, देखिए इस तरह से। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे की ओर मैंने इसे पिको करवाया है। आप चाहे तो इसे डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग दे सकते हैं, लेकिन पिको से अच्छा लुक आता है तो आप इसे पिको ही करवाइए। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट लहंगा बनकर तैयार है। इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।